तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी अभी जो मैट्रिक यानी कि साइंस विज्ञान का जो है यहाँ पर परीक्षा हुई है। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 80 तक का 110% जो है करेक्ट आंसर जो है इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है, यहाँ पर सेट कोड ये जो है हमारे पास अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास जो है सेट कोड कुछ भी हो, यहाँ पर जो आप लोग आंसर जो है मिला सकते हैं क्वेश्चन को खोज कर। तो चलिए यहाँ पर जो फटाफट से जो यहाँ पर आंसर की देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिए आप लोग को कितने ऑब्जेक्टिव जो इसमें सही है। तो चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण जो है प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर जो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो है सी सही है। आप लोग क्वेश्चन का खोजकर जो यहाँ पर आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है कुछ धुंधला है। पर 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश प्रकीर्णन में किस रंग को जो है किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को बैगनी, यानी कि राइट आंसर डी सही है 2 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पर क्वेश्चन जो कुछ धुंधला यहाँ पर दिख रहा है। 3 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को ये हो जाएंगे अनंत जो है यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर जो यहाँ पर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर जो है 2 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु का यही रखा गया ताकि जो है प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वक्रता केंद्र पर। राइट आंसर सी सही है 4 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण जो है क्या है, तो ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है 1/16 यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सीधा एवं हासित होता है। सारा का सारा यहाँ पर जितना मैं आप लोग के बीच जो यहाँ पर सेट प्रोवाइड कराए थे, सारा का सारा क्वेश्चन जो उसमें से यहाँ पर पूछ दिया गया है। सारा का सारा सेट जो यहाँ पर लड़ गया है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, अवतल लेंस का अवधन m बराबर होता है। अवतल लेंस का जो है अवधन यहाँ पर m बराबर होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो है μ/u हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है, तो यहाँ पर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के जो है छड़ का उपयोग होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर किस पदार्थ का, नरम लोहा का। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 10 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते ही है तो गतिशील कण क्या है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो ये जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम है। ओम का नियम है, तो ओम का नियम जो हो जाएंगे आप लोग को क्या है, आप लोग को V बराबर IR हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर ये सही है 11 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है। विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या है, तो आप लोग को मैंने सुबह के वीडियो में ही आप लोग को बताया कि यहाँ पर विभवांतर का ऐसी मात्रक जो होता है यहाँ पर क्या होता है, तो उल्ट होता है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर जो है 13 नंबर प्रश्न है, आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध होता है, तो आममीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत छोटा होता है। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का जो है बना होता है, तो ये जो बना होता है यहाँ पर टंगस्टन का। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, रेओस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो रेओस्टेट का जो उद्देश्य जो है यहाँ पर आप लोग को धारा का परिमाण जो है में कमी जो है, इसका राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक जो कूलाम होता है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों में होती है, तो राइट आंसर जो आप लोग को 17 का हो जाएंगे आप लोग को, इसका राइट आंसर बी सही हो जाएंगे। लंबी अस्थिरित हाइड्रोजन श्रृंखलाएं हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समवायवी संभव है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या 18 का। राइट आंसर जो आप लोग को 2 हो जाएंगे। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो मेंडलीफ में आवर्त नियम के तत्वों का वर्गीकरण का आधार जो आप लोग को क्या हो जाएंगे, आप लोग को जो यहाँ पर डी सही है, परमाणु द्रव्यमान। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, तो क्या है, इसका अनुपात जो हो जाएंगे 1:3 हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है 20 नंबर प्रश्न की। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कम्र के ताप पर जो है द्रव्य है। निम्न में कौन कम्र के ताप पर द्रव्य है, तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या, तो 21 का राइट आंसर जो है एवोनॉल है। राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है 21 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, सिरका में निम्न में कौन सा जो अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो अम्ल जो पाया जाता है क्या पाया जाता है, सिरका में जो यहाँ पर एस्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 24 नंबर प्रश्न, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोग को समवायवी हो जाएंगे। राइट आंसर 24 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, तो इसको क्या कहे जाते हैं, तो इसको जो धातु कहे जाते हैं। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? इसको जो है यहाँ पर गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन जो है सहसंयोजक यौगिक है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को क्या सी यानी कि CH4 हो जाएंगे। राइट आंसर सी सही है 27 नंबर प्रश्न की। चलिए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो ये जो होता है यहाँ पर 24 कैरेट का। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा जो है उत्कृष्ट तत्व है? तो ये जो है आर्गन है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएंगे यानी कि पीतल को कहते हैं। राइट आंसर आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो हो जाएंगे CaSO4 जो है यहाँ पर 1/2 H2O हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो यहाँ पर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 32 नंबर प्रश्न है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो ये जो क्या बनाते हैं? यहाँ पर जो परबल अम्ल बनाते हैं। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन संवाहन ऊतक है? निम्नलिखित में कौन संवाहक ऊतक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 33 का यहाँ पर बी सही है यानी कि फ्लोएम। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर, प्रोटोजाओ उत्सर्जित जो पदार्थों का निष्कासन जो है कैसे करता है? तो ये जो करता है यहाँ पर कैसे? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएंगे यहाँ पर, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, आपको पता है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो मनुष्य की जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है यहाँ पर क्या होता है? यकृत होता है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को सारा का सारा 110% जो यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, किसी भी यहाँ पर क्वेश्चन में जो आप लोग को डाउट नहीं करना है, सारा का सारा जो करेक्ट आंसर है। चलिए 36 नंबर प्रश्न, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो ये जो है सेरिबेलम में जो है बनाए रखता है। राइट आंसर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ए और बी दोनों यानी कि जो है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं यहाँ पर 4 होते हैं। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त जो यहाँ पर ऊतक है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, जिन शब्द किसने जो है प्रस्तुत किया? तो जिन शब्द जो है यहाँ पर जो हानसन ने जो है प्रस्तुत किया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो सी सही है। 40 नंबर प्रश्न की 41 नंबर प्रश्न जो दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये जो हो जाएंगे पादप हार्मोन नहीं है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। राइट आंसर आप लोग को डी सही है। 42 नंबर प्रश्न, फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे आप लोग को पुंकेसर हो जाएंगे। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर है, निम्नलिखित में किसमें जो है द्विखंडन नहीं होता है? तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को ईस्ट में। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है तो ये जो होता है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आप लोग को यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल को। राइट आंसर बी सही है। आप लोग को मैं यहाँ पर फटाफट से जो आंसर की आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि जो आप लोग को यहाँ पर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप लोग को कॉलेज जो यहाँ पर मैथमेटिक्स का जो आप लोग को परीक्षा है। चलिए यहाँ पर जो यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे उत्पादक कहलाते हैं। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर है, नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है तो ये जो होती है यहाँ पर जो 23 होती है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो ओजोन परत जो है इसका राइट आंसर ए सही है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो यहाँ पर पाई जाती है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 49 नंबर है, तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज होता है तो तेलीय कागज क्या होता है? तेलीय कागज जो है यहाँ पर आप लोग को पारभास्क होता है। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ऐसी मात्रक इकाई क्या है? तो इसका इकाई जो हो जाएंगे आप लोग को क्या यहाँ पर मात्र विहीन हो जाएंगे। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है तो ये जो है यहाँ पर क्या है? विभिन्न होती है। राइट आंसर जो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर है, वायु प्रकाश की चाल निवार्थ की अपेक्षा होती है तो ये जो होती है यहाँ पर कम होती है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। राइट आंसर बी सही। 54 नंबर प्रश्न, विद्युत का अच्छा चालक है तो विद्युत का अच्छा चालक जो है यहाँ पर चांदी। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो ये जो बना होता है किसमें? यहाँ पर जो है जस्ता का। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 56 नंबर 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान होता है तो 1 जूल का मान जो यहाँ पर 0.24 कैलोरी होता है। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर है, 1 mA बराबर होता है। 1 mA बराबर जो होता है क्या होता है?
तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 पर पावर -3 ये होता है राइट आंसर, ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग जो है यहाँ पर इनमें से सभी में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे 58 का जो यहाँ पर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है। रगोर 59 नंबर प्रश्न है, सौर सेल सौर ऊर्जा का जो है रूपांतरित करते हैं, तो ये जो है कौन करता है यहाँ पर विद्युत ऊर्जा करता है। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, विद्युत ऊर्जा में। 60 नंबर प्रश्न है, सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 है, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, और 56 राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 62 नंबर ऑक्सीजन की जो है संयोजकता है, तो इसका संयोजकता जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, राइट आंसर जो आप लोग को यहाँ पर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर है, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान जो होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर 5 यानी कि 5.6 से कम होना चाहिए, राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 64 नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, तो ये जो अम्ल पाया जाता है यहाँ पर मीथेनिक अम्ल पाया जाता है, राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 65 नंबर, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, तो यहाँ पर जो है CnOH2 हो जाएंगे, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर, निम्न में कौन जो है भस्म नहीं है, निम्न में कौन जो है भस्म नहीं है, तो ये जो यहाँ पर NaCl जो है भस्म नहीं है, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है, तो यहाँ पर जिंक वैलेंट है, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर है, सिल्किन है, सिल्किन है एक, तो सिल्किन जो यहाँ पर उपधातु है, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर है, एल्कोहल में कौन सा जो है तत्व उपस्थित नहीं है, तो ये जो है आप लोग को नाइट्रोजन है, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो 70 नंबर है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य याग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका जो है आप लोग को ये सही है, फॉर्मिक अम्ल, राइट आंसर ये सही है 70 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 71 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है यहाँ पर इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर, मैग्नीशियम की पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो ये जो यहाँ पर CO2 और ऊर्जा है, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 74 नंबर, द्वित को सबसे ऊपरी परत है, तो द्वित की सबसे ऊपरी परत जो हो जाएंगे क्या यहाँ पर जो है इनामिल हो जाएंगे, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग जो यहाँ पर छोटी आंत हो जाती है, राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 76 नंबर, परागन निम्न में से जो है किसके जो अंदर बनते हैं, तो ये जो बनते हैं आप लोग को किसके अंदर, यानी कि पराग कोश के, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है यहाँ पर किस में, जाइलम में, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो आरबीसी की जीवन अवधि जो होती है यहाँ पर 120 दिन, राइट आंसर ए सही है, यानी कि 120 दिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है न्यूट्रॉन है, राइट आंसर न्यूरॉन है, राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित जो यहाँ पर फाइलोपियन नालिका में होती है, तो राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। तो यहाँ पर जो है 1 से लेकर मैं यहाँ पर कितना 80 क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर की मैं आप लोग को बता दिया। आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर सही हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।